अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, वैसे तो मैं यूजुअली सुबह से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज का जो व्लॉग है ये रात को मैंने शुरू किया था, क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं फैमिली डिनर पे और हम लोग ना फ़िश खाने जा रहे हैं। अभी सर्दी आई नहीं है, लेकिन सर्दी वाली फ़ील हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि फ़िश खाने का दिल कर रहा था। तो हम लोग सबसे पहले आए ब्लो फ़िश पे, लेकिन यहाँ पर जो है ना, मतलब कोई बंदा ना, बंदे की ज़ात कुछ भी नहीं था। मैं भी अंदर जाके आपको दिखाती हूँ। वैसे तो ब्लो फ़िश इनकी बड़ी अच्छी है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना, वो इनकी जो ब्रांच है वॉल्टन रोड वाली, वो तो बहुत ही ज़्यादा चलती है और वहाँ मतलब उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। लेकिन हम लोग ना पीआई ये ब्रांच पे गए थे देखने के लिए कि मतलब यहाँ पर क्या हिसाब किताब है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था हमारे अलावा। तो फिर हम लोगों ने अपना प्लान चेंज कर लिया और सोचा कि कहीं और चलते हैं। तो हम लोग आ गए थे फिर सरदार फ़िश पे। इसका किसको नहीं पता होगा, बशीर, सरदार, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था फ़िश का, और ऑर्डर देने के बाद फिर हम लोग चले गए थे यासिर ब्रोस पे, क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने सैलड खानी थी। वहाँ सैलड बार जो होता है, वहाँ से हम लोगों ने सोचा पहले सैलड खा लेते हैं, ताकि फ़िश बनने में भी थोड़ा टाइम है तो थोड़ा सा आसरा हो जाए, क्योंकि हम लोग लेट नाइट डिनर पे गए थे। तकरीबन इस टाइम 11:30 या पौने 12 का टाइम हो रहा था। तो अब भी ये देखें जनाब, इनकी फ़िश भी बिल्कुल मतलब जो मसाला वसाला लगाया पूरा दिन का वो ख़त्म ही होने वाली थी। और फिर यहाँ पर जो है ना, हम लोग आए थे सैलड वगैरह खाने के लिए। तो हमारा ना बहुत ही सडन सा प्लान बना था। वो भी मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनसे बात हो रही थी, तो वो मतलब बता रहे थे कि हमने फ़िश खाई है। तो सुन के हमारा भी फिर दिल करने लग गया। फिर हमने उनको बोला कि हमें जो है ना, हमें भी फ़िश खानी है। तो उन्होंने कहा जाओ मेरी तरफ से आज जाके जो है ना वो फ़िश खाओ। तो फिर इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं और फ़ौरन ही जो है ना वो खा के आते हैं। और अब मैं आपको ना एक फ़नी चीज़ दिखाती हूँ। हम लोगों ने ना यहाँ से 2 बॉल्स लिए थे सैलड के, और मैं आपको दिखाती हूँ उसका हाल, आप लोग देखें। ऑब्वियसली हर किसी की कोशिश होती है जितना हम उसको भर सके वो भरें। ये मेरा और शदाब का है। और ये देखें, अभी तो ये थोड़ा सा जो है ना, मतलब थोड़ा सा नीचे आ गया था। लेकिन आंटी ने सही जो है ना अपने पैसे पूरे किए थे, और वैसे मैं कहती हूँ पैसे पूरे करने भी चाहिए आप लोगों को। और यहाँ पर फिर हम आ गए वापस फ़िश खाने के लिए, और हमारा ऑर्डर भी जो है ना वो रेडी हो गया था। तो हम लोगों ने ये वाली ली थी, रोहू नहीं, हाँ शायद। और साथ में जो है ना हम लोगों ने फिंगर फ़िश भी ली थी, क्योंकि मुझसे जो है ना वो दूसरी वाली मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है। फ़िश मुझे वैसे भी कोई इतनी ख़ास पसंद है ही नहीं है, लेकिन ये है कि मैं खा लेती हूँ क्योंकि उसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और फिर जो खाना खाया था घर आके, वो थोड़ा सा नीचे करना था, उसके लिए चाय तो आधा आधा कप बनती थी। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने व्लॉग जो है ना वो वहीं से स्टार्ट कर दिया। अभी मैं नाश्ता वगैरह बना रही हूँ, और मेरा व्लॉग नहीं आता ना, तो आप लोग मुझे इतने सारे कमेंट्स करते हो कि आप क्यों छुट्टी एक भी करती हैं। तो बस तबीयत कुछ ऐसी है कि कोई बंदा जो है ना थोड़ा लो फील कर रहा होता है ना, तो इसलिए फिर मैं व्लॉग उस दिन ही डालती हूँ। मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट डे जो है ना वो आप लोगों के साथ दोनों दिन का व्लॉग एक साथ ही मैं शेयर कर दूँगी। बाकी फिर भी मेरा मतलब मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं हो सके ना एक्टिव रहूं, और अपनी लाइफ अपडेट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। जितना मतलब मुझे अपनी तरफ से लगता है ना कि मैं कर सकती हूँ, उससे मैं थोड़ा ज़्यादा ही मैक्सिमम ही करने की कोशिश करती हूँ। और बाकी आप लोग अंडरस्टैंड करते ही हैं, आई नो। और मुझे इतने इतने प्यारे मतलब कमेंट्स भी करते हैं, इतनी प्यारी दुआएं भी देते हैं। तो बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। और यहाँ पर जो है ना मेरा नाश्ता हो गया है रेडी। बस नाश्ते में मेरा ना कुछ लाइट सा खाने का दिल करता है, क्योंकि अगर मैं कुछ हैवी खा लेती हूँ ना, फिर पूरा दिन मतलब डिनर तक भी मेरा कुछ ना दिल नहीं करता खाना खाने का। यानी अगर मैं रोटी वगैरह खा लेती हूँ ना, इसलिए फिर मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ब्रेड लें। हालांकि मुझे काफ़ी मेरी बहनों का कमेंट आया था कि ब्रेड इतनी अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, तो ब्रेड ना खाया करें। लेकिन एक शुरू से मुझे आदत भी बनी हुई है, तो मैं इतना हैवी फिर फ़ील नहीं करती हूँ। मतलब सारा दिन ना फिर मेरे से कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं होती हैं जब मैं बहुत फुल फ़ील कर रही होती हूँ। और यहाँ पर जो है अब कपड़े वगैरह वॉश हो के आए थे, तो मैंने सोचा इनको इनकी जगह पे रख देती हूँ। और आज मैंने पूरा मतलब अपने कमरे की डीप क्लीनिंग भी करवाई है, और साथ में ख़ुद भी डस्टिंग वगैरह की, क्योंकि आपको पता है जब तक आप ख़ुद अपना काम ना करें तब तक वो काम होता ही नहीं है। और वैसे भी बंदे को एक्टिव रहना चाहिए। और मुझे ना डस्टिंग ये तो अपने हाथों से ही सुकून मिलता है। मतलब मुझे पता होता है कि मैंने एक एक चीज़ अच्छे से क्लीन कर ली है, साफ़ कर ली है, जिस पे भी जो डस्ट थी। क्योंकि मैंने बड़ी दफ़ा देखा है हेल्पर्स को कह के डस्टिंग का, तो वो मतलब एक हाथ कहीं मारती हैं तो दूसरा हाथ मतलब चौथे मोहल्ले जाके मारती हैं, जिसकी वजह से फिर आपको दोबारा ख़ुद ही करना पड़ता है। तो मैंने अभी बेडशीट चेंज करनी थी, तो सबसे पहले जो है ना मैंने बेडशीट उतारने के बाद मैट्रेस कवर जो है उसको अच्छे से झाड़ा, क्योंकि इसके ऊपर भी जो है ना छोटे छोटे ज़रे या बाल शाल जो है वो लगे होते हैं। उसके बाद फिर मैंने ये कवर्स वगैरह चढ़ाए।
मुझे आप लोग बताएं कि जिस इलाके में आप लोग हैं, आप लोग क्या सेफ़ हैं और वहाँ पर बारिशों की क्या सूरत हाल है और सैलाब की, क्योंकि लाहौर में जो है ना वो बहुत सारे इलाके जो है ना वहाँ पर सैलाब आया हुआ है और मतलब लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। मतलब पहले दूसरे इलाकों में तो था ही, लेकिन अब कुछ दिन से जो है ना लाहौर में बहुत ज़्यादा है। तो मेरी दुआ यही है कि आप लोग जहाँ पे भी हों वो सेफ़ हों और अल्लाह ताला हमें इस आज़माइश से निकाले, क्योंकि ये एक आज़माइश ही है और जो हम सब पे इस टाइम है। बस इसमें से निकलने के लिए आपको मैक्सिमम जितना हो सके सब लोग इस्तिग़फ़ार करें और दुआएं करें बहुत ज़्यादा। और मुझे पहले भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप जो है ना वो किस चीज़ की का विर्द करती हैं या कौन सी तस्बीह। तो दुरूद पाक की तस्बीह एक मैं डेली कर लेती हूँ, मतलब जो प्रॉपर दुरूद इब्राहिमी होता है ना, एक तो छोटा दुरूद होता है वो नहीं, तो दुरूद इब्राहिमी उसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, बहुत, जितनी आप कह लें उतनी कम। और इसके अलावा अस्तगफिरुल्लाह जितना हो सके वो तो मतलब काउंटलेस टाइम्स आपने पढ़ना है। और हाथ में काउंटर रखने का मतलब सिर्फ ये होता है, उसका मतलब ये नहीं होता आपने काउंट कर कर के कुछ पढ़ना है, काउंट करना नहीं आपने, लेकिन काउंटर रखने का मतलब ये होता है कि आपको वो रिमाइंडर एक कांस्टेंट मिलता रहता है। जब आप हाथ में तस्बीह देखते हैं ना तो आप लोगों को याद आता रहता है कि आपने विर्द करना है। तो इसलिए काउंटर का और कोई मकसद नहीं होता। और बहुत से लोग मुझे पूछ रहे होते हैं तो मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ। इसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेसिफ़िक हाजत है ना, मतलब जिसको माइंड में रख के आप लोगों ने यानी कह सकते हैं कि वज़ीफ़ा, तो वो अगर आपने करना है ना, तो यानी कोई भी आपकी हाजत है या कोई भी मुश्किल है, तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। तो ये वाली जो दुआ है ना, ये तो मिरेकल्स आपकी लाइफ में करती है। आप इसको चाहे आज़मा के देख लें, और ये इतना कोई बड़ा लंबा काम भी नहीं है। आपने इसको हर नमाज के बाद मतलब एक तस्बीह कर लें हर नमाज के बाद, या फिर अगर आपने पूरा स्पेसिफ़िक इसको पढ़ना है तो आप इसको किसी भी नमाज के बाद आप एक स्पेसिफ़िक नमाज कर लें, यानी कि जैसे असर के बाद आपने करना है तो अव्वल आखिर दरूद पाक आप लोगों ने एक एक दफ़ा पढ़ना है और दरमियान में आप 313 दफ़ा ये वाली आयत पढ़ लें। तो जो भी आप दुआ मांगेंगे ना वो आपकी दुआ कबूल होगी। और यकीन के साथ करना है, सबसे पहले तो जो है ना वो आपका यकीन मैटर करता है। हम बहुत से काम जो है ना वो करते हैं लेकिन हम यकीन के साथ नहीं करते हैं। अगर आप दवाई भी यकीन के साथ नहीं ना खाएंगे कि इस दवाई के साथ मुझे फ़र्क पड़ जाएगा, तो वो दवाई भी आपको असर नहीं करती है। इसी तरह जब तक आपको अल्लाह पे यकीन नहीं होगा ना कि जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह हमें सुन रहा है, तो फिर ऐसी दुआ का कुछ भी नहीं होता। कहते हैं ना कि यकीन कामिल होना चाहिए बस बंदे का। तो सबसे पहले अल्लाह पे अपना यकीन मजबूत करें कि हम लोग जो भी दुआ करते हैं अल्लाह उसको कबूल करेगा। तो जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब यहाँ पर जो है ना मैं आके टीवी पे ऐसी कुछ रैंडम कोरियन वीडियोस लगा लेती हूँ देखने के लिए, और साथ में जो है ना कुछ खाना शाना हो या कुछ करना हो। रूम मैंने आप लोगों को दिखा दिया, फुल साफ़ सूफ़ करके मैं बैठ गई हूँ। और फिर शाम के टाइम इतनी ज़्यादा बारिश आई। अब तो बारिश आए तो अच्छा नहीं लगता, अब तो बल्कि बुरा लगता है कि अभी मतलब कुछ टाइम के लिए बारिशें जो है ना वो थम जाएं, क्योंकि मौसम आपको पता ही है कि किस तरह का और किस तरह के हालात जो है ना हमें फ़ेस करने पड़े हैं उसकी वजह से। तो जितना हो सके दुआ करें उसके लिए। और फिर शाम को मतलब रात को हम लोग आए थे बाहर, और हम लोगों ने क्या खाया, हाँ शदाब ने जो है ना वो रैप लिया था और मैंने लोडेड फ़्राइज़ ली थी। तो बस यहाँ से हम लोगों ने खाना शाना खाया। औसम फ़्राइज़ वालों की फ़्राइज़ बहुत अच्छी हैं। वलेंशिया में अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग मुझे पूछ रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा अब मैं कहीं से भी कुछ चीज़ ट्राई करूँगी ना तो जगह ज़रूर बताऊँगी कि कौन सी जगह है, तो फिर आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। मेरा तो जो है ना वो ख़ास इतना कुछ नहीं दिल कर रहा था, तो इसलिए मैंने कहा चलो लोडेड फ़्राइज़ लेके थोड़ी सी मैंने वो खा ली थी। और शताब का रैप मैंने सिर्फ टेस्ट किया था लेकिन बहुत अच्छा था। और आई होप आप लोगों को मेरा आज का भी व्लॉग पसंद आया होगा। और इस वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि फिर से अगर आप मुझसे आगे पूछेंगे ना तो फिर बताना बार बार एक चीज़ मुश्किल हो जाती है। लाइक करने का मतलब ये होता है कि आपकी लाइक लिस्ट में वो चीज़ सेव हो जाती है। फिर आपने कभी भी कुछ चीज़ जो है ना वो दोबारा आपने याद करनी हो या आप भूल जाएँ तो आप वहाँ से निकाल के जो है ना वो देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं वीडियो के अंदर ही दुआ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप लोग कुछ दिन पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगी। और फिर आपने इसको मामूल बना लेना है। ये बहुत अच्छी दुआ है और आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि अच्छी चीज़ शेयर करना सदका जारिया है। चलें जी अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।